बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये अज़ान की बात चल रही थी। तो अज़ान एक तो उसका जवाब, अज़ान का जवाब ये है कि अल्लाहु अकबर ये 4 दफ़ा पढ़ा जाता है अज़ान में। तो इसका जवाब भी अल्लाहु अकबर ही है और वो उतनी मिकदार में, उतनी तादाद में पढ़ना है जितनी तादाद में मौज़िन ने पढ़ा है। और उसके बाद 2 दफ़ा पढ़ा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो 2 दफ़ा ही इसी तरह इसका जवाब है, इन्हीं अल्फाज के साथ। फिर आगे 2 मरतबा पढ़ा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसी तरह 2 दफ़ा इसका जवाब दे दें। उसके बाद 2 दफ़ा हय्या अलस सलाह और 2 दफ़ा हय्या अलल फलाह। ये कुल 4 मरतबा अल्फाज हैं, 2-2 अल्फाज अलग-अलग हैं। इन चारों के जवाब में अलग-अलग 4 मरतबा पढ़ा जाएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर उसके बाद अगर फजर की अजान है तो उसमें 2 दफ़ा कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो इसके जवाब में 2 दफ़ा ही कहेंगे सदक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि नतक़ता। उसके बाद 2 दफ़ा अल्लाहु अकबर, इसी तरह उसका जवाब भी 2 दफ़ा अल्लाहु अकबर। और फिर 1 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जवाब भी 1 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाएगा। ये तो होगी अज़ान। उसके बाद जब इकामत होती है, इकामत का भी इसी तरह है जवाब कि 4 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 2 दफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और 2 दफ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 2 दफ़ा हय्या अलस सलाह, 2 दफ़ा हय्या अलल फलाह। इसके बाद फिर 2 दफ़ा है क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। इसका जवाब जो देना है वो देना है 2 दफ़ा कहना है अक़ामहल्लाहु व अदामहा, अक़ामहल्लाहु व अदामहा। फिर इसके बाद 2 दफ़ा अल्लाहु अकबर और 1 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। यही इसका जवाब भी होगा। तो ये तो हमें अज़ान का भी जवाब देने का एहतमाम करना चाहिए और इकामत के भी जवाब देने का एहतमाम करना चाहिए। इकामत तवज्जो से सुननी चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए। और इसके लिए कुछ मसाइल रह गए हैं। वो ये है कि एक तो अज़ान मर्द दें, औरत अज़ान न दे। अज़ान छोटे बच्चे ना दें जिनको पाकी पलीती का भी पता ना हो। समझदार बच्चा अज़ान दे। बच्चा वो अज़ान दे सकता है जिसको पाकी नापाकी का पूरा पता हो, वो अज़ान दे सकता है बच्चा। और बड़े लोग भी जो है वो, क्योंकि वुज़ू की हालत में अज़ान देना ज़रूरी है, इसलिए वुज़ू की हालत में अज़ान दें। और अज़ान को इंतहाई तवज्जो के साथ, इस नीयत के साथ कि एक बहुत बड़ी दावत का फरीज़ा है जो मैं अदा कर रहा हूँ और लोगों को नमाज के लिए बुला रहा हूँ, तो एक दर्द फिक्र और गम के साथ अज़ान दे ताकि लोग अज़ान के बाद मस्जिद की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाह ताला उन सब को मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा।